आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर भी छापेमारी हो रही है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद है आरजेडी से अशफाक करीम, उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है सीबीआई की। इसके पहले पटना से हमने आपको जानकारी दी थी। एमएलसी हैं आरजेडी के सुनील सिंह, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। सुनील सिंह के घर से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। इस बीच बड़ा अपडेट ये कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर छापेमारी हो रही है। और जिस तरीके से ये छापेमारी आज हो रही है, इन छापेमारियों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। आरजेडी जेडीयू सरकार में है, उनको बहुमत साबित करना है और आज के ही दिन ये छापेमारी हो रही है जो कई सवाल खड़े करती है। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बिल्कुल आदर्श, जो जानकारी हमें मिल रही है और वीडियो मिल रहा है, वीडियो आप प्ले कर सकते हैं कि आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, ये इनका कटिहार में मेडिकल कॉलेज भी है और ये पिछली दफे इनके एक बार और पहले भी रेड हो चुका है जिसमें करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद किए गए थे। तो इनके घर पर भी आज छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है और वो है कि लालू के करीबी है, राज्यसभा के सांसद हैं और उनके घर पर मधुबनी में भी छापेमारी हो रही है। डॉक्टर फयाज अहमद, और ये भी इनका भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। ये अहमद जो है, फयाज अहमद बिस्फी से आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी आरजेडी कोटे से सांसद बने। अभी जो पिछले दफे भेजा गया था राज्यसभा में, उनमें फयाज अहमद भी थे। तो उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है और करीब 45 लोगों की टीम वहां पहुंची हुई है। तो अभी तक जो दर्शकों को जो अभी हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि बिस्कोमान के जो चेयरमैन है आरजेडी के, एमएलसी और कोषाध्यक्ष हैं आरजेडी के सुनील सिंह, उनके घर पर सुबह से छापेमारी चल रही है। इसके अलावा दो और जगहों पर जो आरजेडी से ही जुड़े हुए नेता हैं, डॉक्टर फयाज अहमद जो मधुबनी में है, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर अशफाक करीम खुद उनके घर पर भी छापेमारी हो रही थी। यानी कि दो राज्यसभा सांसद और एक आरजेडी के एमएलसी। इसके अलावा और भी बहुत लोगों पर छापेमारी चल रही है। जैसे जैसे खबर आ रही है हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में लगत जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी के बीच में ये छापेमारी जो चल रही है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी और सत्ता पक्ष लोग दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन जो हकीकत है और वो ये सामने है कि जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दूरियां कमी घटी और दोनों नजदीक आए, उसके बाद से ही बहुत सारी चीजें एकाएक दिखने को मिल रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी हुई, उसके बाद भोला यादव जो बेहद करीबी थे उनका अरेस्ट हुआ और उसके बाद आज जबकि एक तरफ विधानसभा में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से बाहर जो नेता हैं विपक्षी दल के, उनके घरों पर जबरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है और एक साथ छापेमारी चल रही है। हालांकि जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक किन किन मामलों में ये ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है ये सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पुराने मामले हैं जिस मामले में तफ्तीश जारी थी और उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि छापेमारी कितने देर तक चलती है। अंदर में सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं वो बीच बीच में निकलकर बाहर आते हैं, उनकी पत्नी बाहर आती है, वो आक्रोश प्रकट करती है कि किस तरीके से उनसे जबरदस्ती एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। बावजूद इसके जाहिर है कि अगर ईडी आई है, सीबीआई आई है, तो उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर रहा होगा जिस आधार पर यह सर्च ऑपरेशन को पूरे बिहार झारखंड में जारी किया गया है। और इसी हिसाब से, इस लिहाज से देखें तो एक राज्यसभा सांसद जो अशफाक करीम है, उनके घर पर पहले भी छापेमारी हो चुकी थी और आज फिर से छापेमारी हो रही है। राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, लालू के बेहद करीबी है डॉक्टर फयाज अहमद, जो अभी हाल ही में वो राज्यसभा गए थे, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है, मधुबनी में चल रही है। तो लंबी चौड़ी टीम बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी की टीम लगातार लगी हुई है और ये छापेमारी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे हैं जिस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। आखिर वो कौन से मामले हैं जिन मामलों के आधार पर ये सुबह सुबह सब जगह पर छापेमारी की जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव मत पर बहस होनी है, चर्चा होनी है, अध्यक्ष को हटाया जाना है, ऐसे में सरकार के विश्वास मत लेने से पहले ही सरकार से जुड़े, सत्ता से जुड़े लोग और सत्ता से जुड़े जितने भी विधानसभा के लोग हैं, नेता हैं, राज्यसभा में नेता है, खासतौर से आरजेडी निशाने पर है। आप देखिए जितने भी नाम अभी तक आ रहे हैं उसमें लगभग सभी नाम जो है वो आरजेडी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि जेडीयू के नेता अभी तक इसमें नहीं आए, पर जेडीयू की तरफ से भी कड़ी टिप्पणी की जा रही है, आरजेडी की तरफ से भी मनोज झा कह रहे हैं
जेडीयू की तरफ से नीरज सिंह कह रहे हैं कि ये जो छापेमारी और जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। जी आदर्श। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इसी टाइमिंग पर चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, वो भी सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसकी आशंका हम पहले से जता रहे थे, ऐसा उनका कहना है। तो सवाल ये भी है कि अभी इस पर भी जवाब देना होगा कि आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया, या आज ही की टाइमिंग क्यों है। हालांकि विभागों का तो जिस तरह अधिकारियों को हम सुन रहे थे, उनका तो कहना था हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि हम कहाँ पे मौजूद हैं अपने दर्शकों को जो अभी अभी जुड़ रहे हैं। ये है अपार्टमेंट है पटना में शास्त्री नगर पर, और जहाँ पर ये 2 फ्लैट है, डुप्लेक्स है सुनील सिंह का। ये काफी साल से यहाँ रह रहे हैं। एमएलसी बनने के बाद भी ये शिफ्ट नहीं किए, इसी में रह रहे थे। और इसके अलावा आपको दिखा दें कि बाहर में 2 जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और उनसे बात हो रही है। कोशिश करते हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जिनसे बात जानकारी लेने की कोशिश। क्या बोल रहे हैं? पहले नहीं पता था क्या हो रहा है यहाँ पुलिस को? क्यों भीड़ भाड़ के लिए, विधि व्यवस्था के लिए हम लोग हैं। आपको कोई जानकारी मिली थी यहाँ छापेमारी? 1 घंटे पहले मिली है। अभी मिली है? ये छापेमारी चल रही है यहाँ। किसकी छापेमारी? इसको अभी सर बताए हम लोग को। सीबीआई की टीम आई है। आप लोग को कब मिली थी खबर? बस आधे घंटे पहले वरी बोले हैं, वरी अधिकारी बोले हैं। अधिकारियों ने क्या कहा? वहाँ छापेमारी चल रही है जी। अच्छा, तो सीबीआई या ईडी कुछ पता चला है? सीबीआई बोले हैं। सीबीआई आएगी है ना? किस मामले में है पता नहीं, वो जानकारी नहीं। आपको क्या कहा गया, क्या कर रहे हैं? वहाँ पे विधि व्यवस्था के लिए बोला है। यानी कि बिहार पुलिस को भी नहीं पता था कि क्या आप लोग को आइडिया नहीं था? देखिए, बिहार पुलिस को भी नहीं पता था कि आखिर ये जो छापेमारी हो रही है किसके तरफ से है और इसके पीछे क्या मकसद है। तो हालांकि लालू यादव ने एक मीटिंग में उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ये जो ईडी है, सीबीआई है, इन्हें लगाया जाएगा और ये कभी भी पटना में जो उनकी टीम है वो पहुंचना शुरू हो गया है। उनकी टीम के सदस्य जो है वहां पहुंच रहे हैं। 200 से 300 गाड़ियां तक पहुंच चुकी है, ऐसा लालू यादव ने दावा किया था मीटिंग में अपने जो विधायक हैं उन लोगों से कि 200 से 300 की गाड़ियां पहुंच गई हैं। बहुत सारी टीम यहां पर मौजूद है। तो जाहिर है कि लंबी चौड़ी टीम पहुंचने की भनक लालू यादव और उनके परिवार और साथ ही उनके विधायकों को ये लग गई थी और कभी भी कुछ हो सकता है। यही वजह है कि शक्ति सिंह यादव ने, प्रवक्ता ने पहले ही आशंका जता दी थी कि आने वाले समय में कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है, ईडी सीबीआई का रेड पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जबकि ये रेड है, छापेमारी हो रही है और बिहार पुलिस के जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे थाना के, वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। उनके वरीय पदाधिकारियों ने उनको जानकारी दी, तब वो यहाँ पहुंचे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यानी कि उन्हें सूचना केंद्र की तरफ से नहीं दी गई थी। हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो भी अंदर में आप जो देख रहे हैं ये सीआरपीएफ के हैं। और जब सुबह में मैं यहाँ पहुंचा था, सबसे पहले एबीपी न्यूज, आपका चैनल सबसे आगे आपके दर्शकों को रखने वाला, वो सबसे पहले इस जगह पर पहुंचा और उसने बात की थी यहाँ के अधिकारियों से, जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये कौन लोग हैं, सीबीआई ईडी कौन है। तो उसके पहले ही ये जो आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पहले यहाँ पहुंच गए थे, यानी कि उनको पहले से ये जानकारी दे दी गई थी कि कहाँ कहाँ पहुंचना है, किस जगह पर पहुंचना है। तो ठीक सुबह में जो सफारी गाड़ी है जो बाहर लगी हुई थी उससे ये लोग उतरे हैं और पूरे अपार्टमेंट को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि एबीपी न्यूज अंदर पहुंच गया और आपको दिखाया। सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम सुनील सिंह के घर तक पहुंचने की कोशिश किए थे, लेकिन तब तक 2 अधिकारी निकल आए और उन्होंने कहा कि इन्हें मीडिया वालों को बाहर कीजिए और फिर यह गेट लगा दी गई थी। तो केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सिक्योरिटी, इनके साथ में यहां पर टीम पहुंची है। बिहार में बिहार पुलिस को कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं। वरीय अधिकारियों की सूचना के आधार पर ही स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंची और फिर जायजा ले रही थी। फिर से बता दें अपने दर्शकों को कि सुनील सिंह कौन है। सुनील सिंह आरजेडी नेता है, बिस्कोमान के चेयरमैन है। बिस्कोमान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बिस्कोमान के जरिए बहुत सारा काम होता है। हालांकि सुनील सिंह के ऊपर जो इस आरोप में यहां पर सीबीआई रेड कर रही है, इसका आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनका कुछ पुराना बिजनेस था कोयले का, उसको लेकर के हो सकता है, या फिर सीबीआई की रेड अगर पड़ी है तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मामले में लालू परिवार फंसा हुआ है, जिन आरोपों में घिरा हुआ है, उससे कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं लग रहा है। तो ये तो जरूर है। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद, जो 2 राज्यसभा सांसद है आरजेडी के अशफाक करीम और फैयाज अहमद, ये दोनों ही शिक्षाविद हैं
एजुकेशन के मामले में इनका काफ़ी नाम है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज के जो मालिक हैं, जो सर्वे सर्वा है, राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के करीबी हैं, उनके घर पर छापेमारी चल रही है। तो ये 3 बड़ी खबर बिहार से, 3 घरों में एक साथ सुबह सुबह छापेमारी सीबीआई और ईडी की। आखिर क्या मामला है, किस तरीके से इसे आरजेडी के नेता ले रहे हैं? आरजेडी के बहुत सारे नेता है जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो है आरजेडी में इनका काफ़ी ज़्यादा रहा है, सहयोग भी रहा है। ये महेश्वर सिंह है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। महेश्वर जी, आखिर आप मिलने आए थे सुनील सिंह जी से, आपको क्या पता चला, क्यों मिलने आए? ना मिलने आए, हम आप ही के चैनल से देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे सुबह में, तो एक बार खबर गई और आप ही का बयान आ रहा था कि सुनील बाबू के यहाँ छापा पड़ गया। तो हम आए मिलने की, कैसे क्या बात है कि ये छापा पड़ गया है। तो आपको क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि कोई अवैध लोग ढुका हुआ है। कौन छापा मार रहा है इसका तो पता नहीं चल रहा है। ईडी है कि सीबीआई है, कौन है? क्या वजह देखते हैं आप? सरकार बदली है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सरकार बदली है, महत्वपूर्ण लोग हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन भी है, आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं और लालू यादव, रेवड़ी देवी के करीबी लोग हैं। तो बदनाम करने और डराने के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। क्या मिलेगा इनके यहाँ खुद पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ पुराना मामला है, कोयला से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो बिजनेस करते थे उससे जुड़ा हुआ। हमको ये पता नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये करने से क्या फायदा होगा? क्या इसके पीछे कौन में हो रहा है, उसमें क्या फायदा हो रहा है? वही बात है, वही बात आज सिसोदिया जो किया, मान लीजिए कि शिक्षक में वहाँ दिल्ली में, और उस पर भी आरोप लगा के जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है। तो ये अच्छे काम कर रहे हैं। अगर नहीं रहते तो इफको के माध्यम से आज किसान में हाहाकार मच गया रहता है। यूरिया का 1200 रुपया में यूरिया, 1200 रुपया में यूरिया नहीं, 260 रुपया में यूरिया, 1200 में डीएपी कहीं नहीं मिलता। बीजेपी के कृषि मंत्री फेल थे, यही शख्स था कि पूरे बिहार के किसान का कल्याण किया, और नहीं तो खेती करने के लिए कहीं एक बोरा। आपको लग रहा है कि ये उल्टा पड़ सकता है इन लोग के ऊपर? उल्टा पड़ सकता है। ये साफ सुथरा छवि के लोग हैं, वर्षों से हैं, आज तक कोई दाग नहीं लगा है। ये बदले की भावना है और डरवाने और धमकाने के लिए सब किया जा रहा है। ये महेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए अब इस जगह पर काफ़ी भीड़ लग गई है और जो लोग हैं इस रास्ते से, पीछे ही कॉलेज है, पटेल भवन है, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, डीजी से लेकर तमाम अधिकारी बैठते हैं। और जाहिर है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, राजनीतिक और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आज विधानसभा में भी हंगामा होने के आसार हैं। इसलिए इसके पीछे वजह है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अध्यक्ष के खिलाफ में, और अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के हैं, विजय सिन्हा, और उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर है कि एक तरफ विधानसभा में हंगामा, दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा ये बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, सुबह हमने एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले खबर दिखाई थी कि कैसे आरजेडी के एमएलसी, आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह बिस्कोमान चेयरमैन जो हैं उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। हमने ही बताया कि कैसे अशफाक करीम के घर पर, जो राज्यसभा सांसद है फैयाज अहमद, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। तो ये देखिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, 9:15 बज चुका है और करीब 1 घंटे से छापेमारी चल रही है। दूसरी तरफ 11 बजे, ठीक 11 बजे कार्यवाही भी शुरू होनी है विधानसभा की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।